महर्षि वेद व्यास, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, महर्षि अग्नि, आदित्य, अग्ना, इंद्र, वायु, ये देवता ऋषि, इन्होंने वेद दिए हमें। 6 शास्त्र देने वाले कणाद, गौतम, पतंजलि, इन्होंने हमें शास्त्र दिए हैं। भागवत रामायण, इन्होंने हमें ग्रंथ दिए हैं। इनका ऋण कैसे चुकेगा? तो इनका ऋण चुकता है इनकी लिखी बातों को मानकर और आगे बढ़ाकर इनका ऋण चुकता है। तो ऋषि ऋण को चुकाने का मुझे तो मार्ग मिला, आपको भी मिला है। सुनना और सुनाना, इससे ऋण चुकता है। आप पहले सुनो और फिर बाद में सुनाओ। सुनाओ किसको सुनाओ? अपने मन को सुनाओ, अपनी बुद्धि को सुनाओ, अपने पड़ोसियों को सुनाओ, अपने घर के लोगों को सुनाओ। उससे क्या होगा? ऋण मुक्त होंगे ऋषियों के ऋण से। आपके बच्चे किताब पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनके ऊपर भी ऋण है। बुक लिखने वालों का, किताब लिखने वालों का, उनका भी ऋण चुकेगा। आप उस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, अपने आचरण में लाइए। इस कथा को आगे बढ़ाइए, अपने आचरण में लाइए। रामायण को आगे बढ़ाइए, अपने आचरण में लाइए। शास्त्रों को आगे बढ़ाइए, अपने आचरण में लाइए। ऋषियों का ऋण भी चुक जाएगा। इस ऋषि ऋण चुक जाता है। तो हम केवल एक पुण्य नहीं कर रहे कथा सुनकर, सुनाकर, हम कई ऋणों से मुक्त हो रहे हैं और नया पुण्य भी कमा रहे हैं। हमारे हाथ में नया पुण्य आ रहा है और कई ऋण चुक रहे हैं। हम केवल माता पिता को खाना नहीं खिलाते, उनका ऋण चुकता है। सेवा करने से केवल एक ही कार्य नहीं हो रहा है, एक कार्य से अनेक कार्य होते हैं। इसको ही यज्ञ कहा कल हमने। देव पूजा, दान, संगतिकरण, ये पूजा कहलाता है, ये यज्ञ कहलाता है। पूजा का अर्थ है ये। पूजा का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान। दान भी हो जाता है। दिया जलाते हैं अपन, दिया में से निकलने वाला जो अग्नि है, जो प्रकाश फैलाता है, बस वो दान हो जाता है। वो छोटा यज्ञ हो जाता है, उससे पुण्य खड़ा हो जाता है। तो करना चाहिए। ये 3 कार्य करने चाहिए, कथा कहते हैं। आवश्यकता इन 3 कार्यों से मुक्त होने की है। आप पूरी तरह मुक्त हैं फिर दुनिया से, जन्म मरण से छुटकारा है आपका। राम राम, श्याम श्याम, ये सारे मंत्र हैं, नाम है भगवान के। इनको जपने से भी मुक्ति नहीं है। कब तक? जब तक आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं है, गुरु के ऋण से मुक्त नहीं है, ऋषियों के ऋण से मुक्त नहीं है और देवताओं के ऋण से मुक्त नहीं है, तब तक आपको नाम जाप से भी मुक्ति नहीं है। नाम जाप का फल आपको मिलेगा, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान का धाम भी प्राप्त हो सकता है, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। आप घूम फिर करके, जैसे बद्रीनाथ से आ जाते हैं, 4 दिन घूम के ऐसे घर लौट आए, ऐसे फिर से लौट आएंगे, घूम आएंगे, कुछ दिन भगवान के पास रह के आ जाएंगे, भगवान फिर आपको भेज देंगे। क्योंकि जाओ भाई, अपने माता पिता का ऋण चुकाओ, जाओ ऋषियों का ऋण चुकाओ, जाओ देवताओं का ऋण चुकाओ। जितनी उम्र हम जिए उतनी उम्र हमने रोशनी ली सूर्य की, चंद्रमा की, नदियों का पानी, बादलों का पानी, समुद्र का पानी लिया। इनका ऋण है महाराज। और अगर भरोसा नहीं है तो जलगांव में घर बना के देख लो और पानी लेके देख लो नगर पालिका से। अगर मंथली और सालाना ना आए पैसा तो बता देना। हाँ? आप बिजली का कनेक्शन लेके देख लो। स्मार्ट मीटर आ गए महाराष्ट्र में। जिनका बिल 600 था उनका 2600 हो गया है। इसको कहते हैं सूर्य नारायण की कृपा। 24 घंटे इतना प्रकाश कि अंधकार जड़ से खत्म हो जाता है। कोई फीस नहीं है। इस कमरे में जलाओ, उस कमरे में जलाओ, बाथरूम में जलाओ, तब जाके बिजली का काम होता है। बाहर कमरे में जला के बाथरूम में नहीं दिखता, बाथरूम में भी बल्ब लगा के रखना पड़ता है, वहां भी जलाओ, तब बैठो पेशाब करने के लिए। उसका बिल देना पड़ता है।
उसका बिल आता है, बिल भाड़ा भरना पड़ता है, तब बाथरूम के लिए प्रकाश होता है। इसीलिए सूर्य की कितनी मेहरबानी है, कितनी मेहरबानी है। उनका ऋण तो चुकाओ सूर्य का।